हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? जैसे कि मैंने वायदा किया था कि मैं 88 के पोर्टल तक बिल्कुल भी चैनलिंग करने वाली नहीं हूँ। मैंने बिल्कुल भी चैनलिंग नहीं करी। आई वॉज टेकिंग रेस्ट बिकॉज मुझे ऑर्डर मिला था रेस्ट करने का, क्योंकि दिस इज़ द सीक्रेट। चलिए पहले बताती हूँ सीक्रेट क्या है। हम लोग बहुत कुछ मैनिफेस्ट करते हैं इस टाइम पे, राइट? आप लोग हर जगह बहुत पूरे यूट्यूब में भर 88 पोर्टल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स एक्सेट्रा। जबकि सच तो ये कि ये जो टाइम है ना ट्विन फ्लेम्स के लिए इज़ एक्चुअली नॉट फॉर द मैनिफेस्टेशन। इट्स अ टाइम जहाँ आपको गो विदिन करना है, सॉलिट्यूड में जाना है। कुछ आपको डाउनलोडिंग्स की जाएंगी, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। यू आर नॉट अवेयर कि कुछ आपके अंदर डाला जा रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा एक जो 88 पोर्टल के बाद का जो पाथवे है, बिल्कुल जीपीएस जो होता है, तो जीपीएस का पूरा रास्ता, वो रोड मैप पूरा आपके अंदर डाउनलोडेड किया जाता है। तो उसके लिए आपको रेस्ट करना है, शांत बैठना है। ठीक है, मैंने कोई टेक्निक आपको नहीं बताई मैनिफेस्टेशन की। यूट्यूब में सब जगह हो रही टेक्निक मैनिफेस्टेशन और दिस एंड दैट, मैंने क्यों नहीं बताई? मैं तो यूट्यूब में आई भी नहीं बिकॉज आई वॉज टेकिंग रेस्ट, सॉलिट्यूड एंड कलेक्टिंग माई डेटा। जो मुझे मेरा डेटा दिया जा रहा था, डाउनलोडिंग्स दी जा रही थी फॉर द एग्जैक्ट रोड मैप। और ये सिर्फ मेरे संग नहीं, ये आप सबके संग हो रहा था। तो यू रिक्वायर दैट गो विद इन। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आई। और चलिए, अगर जब बात हुई है मैनिफेस्टेशन की, तो एक कल ही का एक हादसा मैं बताती हूँ। मेरे घर में रात के 8 के बाद जब हम लोग डिनर कर रहे थे, तो मेरी बेटी ने पूछा कि मम्मी आपने क्या मैनिफेस्ट किया, क्योंकि सब जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। तो मैंने अपनी डॉटर से पूछा कि तुम्हें जब कुछ भी चाहिए होता है तो तुम किसके पास जाती हो? तो उसने बोला, ऑफ कोर्स मॉम, आपके पास आती हूँ, पता है कि यहाँ पर हर ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो यू नो कि मुझे किस जगह जाना है कि मेरी हर ख्वाहिशें पूरी हो जाए। उसी प्रकार मैं मैनिफेस्ट करती हूँ द मेन हेड, मेन जो आपका हेड ऑफिस है वो आपका डिवाइन है। मैं सीधे वहाँ अप्रोच करती हूँ, वहाँ से मुझे सब कुछ अपने आप ही मिलना है। एग्जैक्टली फॉर यू ऑल्सो। हमको क्या क्यों मैनिफेस्ट करना है? हमने सीधे भगवान से अपनी दोस्ती कर ली है। उसको पता है कि हमें क्या चाहिए, और हम मांगेंगे तो आराम से मिल जाएगा। हमें इस खास दिन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दिन मिल जाएगा। अगर हमारी दोस्ती यारी बढ़िया है, बहुत अच्छी, तो हम जब भी मांगेंगे हमें ग्रोथ अबेंडेंस मिल जाएगी। बट मेक श्योर कि आपकी दोस्ती है कि नहीं, राइट? और रही बात यूनियन, तो उसने बनाया ही है आपको यूनियन के लिए। ठीक है, तो दिस जर्नी इज अ जर्नी ऑफ असेंशन एंड रीयूनियन फॉर श्योर। ठीक है, तो लेकिन पहले असेंशन होना है, मतलब पहले यू मेक श्योर कि मैं असेंड हुई कि नहीं हुई, एंड देन रीयूनियन तो होना ही है। ठीक है, अब इसको अनदर एग्जाम्पल देती हूँ। महाभारत का आप लोग सब जानते हैं, दुर्योधन ने कौरवों की कृष्ण की पूरी सेना को चुना, हार गए। अर्जुन ने भगवान को चुना, तो जिसने भगवान को चुन लिया तो उससे सबको सब कुछ मिल गया। ठीक है, तो ये कल हमारे बीच में बातें हुई। तो समझ लीजिए कि आप लोग जान गए कि मैंने क्या मैनिफेस्ट किया होगा। सो अब इतने दिन तक मैंने आप लोगों के लिए चैनलिंग क्यों नहीं करी? अब मुझे आपको ये भी सफाई देनी पड़ेगी। दोस्तों, मुझे पता है कि ये जो वीडियो है, मैं इसमें आगे आके मैस्कुलिन की चैनलिंग भी करने वाली हूँ, बट इन दिनों आप लोगों ने बहुत कुछ सफ़र किया। मुझे पता है अच्छे से कि बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी थी, बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक एनर्जी थी, बहुत सारा सेंसेशन, हैवीनेस, नेगेटिविटी, दिमाग का एक प्रकार से ब्रेन की फॉगिंग, घर में शायद आके बवाल हो रहे होंगे, या कुछ अजीब से ही कुछ समझ में से कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, कंफ्यूज स्टेट, बहुत कुछ चल रहा था, मुझे अच्छे से पता है। और बहुत ही डिसबैलेंस आप हो रहे होंगे, मे बी वियर्ड ड्रीम्स आप देख रहे हो, या नेगेटिविटी का अटैक हो रहा है, कार्मिक ट्रिगर्स कर रहे हैं, एवरीथिंग।
ये सब हो रहा था। दो कारण होते हैं इसके कि एक तो नेगेटिविटी इज़ ट्राइंग टू स्टॉप यू। तो अभी भी आप देखिए 12 अगस्त तक ये पोर्टल खुला हुआ है, तो थिंग्स अभी भी पूरी क्लियर नहीं हुई हैं। अभी भी अगर आप लोग सफ़र कर दो आप अवेयर हो जाएगी, पर मैंने आपको अवेयर क्यों नहीं किया? मैं सब जानती थी सब चीज़ें, लेकिन मैंने अवेयर क्यों नहीं किया? मैंने पहले आपको भरपूर अवेयर किया। 88 पोर्टल के पहले मैंने 2-3 वीडियो बनाए एनर्जीज़ के बारे में, मतलब हर चीज़ की मैंने तैयारी करा दी, खाना पूरा प्रिपेयर करा दिया। आपका खाना आपको अपने आप है। तो इस बार मुझे लगा कि आई डोंट वांट यू टू बी कोडिपेंडेंट। जब तक जैसे मुझे पता है, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में जब बच्चे स्विमिंग पूल पे सीखते हैं, स्विमिंग करना सीखते हैं, तो उनको बेबी पूल पे डाल दिया जाता है और वो अपना कहते हैं ना खुद ही फाइट करते हैं उस वाटर से, और दे कैसे भी अपना को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वो अपने आप ही स्विमिंग करना सीख जाते हैं। तो दिस टाइम आई वॉन्टेड यू टू लर्न स्विमिंग योर सेल्फ। ये जो भंवर आया हुआ है इस एटेड पोर्टल का, जो भी इस वक्त जो कार्मिक सिचुएशंस थी, कार्मिक हैंडलिंग्स थी, ट्रिगर्स था, अटैक्स था, एवरीथिंग, आई वॉन्टेड यू टू फाइट योर सेल्फ, लर्न टू फाइट योर सेल्फ एंड गेट विन। उसका मज़ा अलग ही होता है, ठीक है। एंड at the same time I don't want to manipulate you by the reunion and you are going through with this, you are going through with that, क्योंकि एनर्जीज तो थी बहुत मैनिपुलेटिव, लेकिन मैं अगर यहाँ पर डराऊंगी तो आप और डर जाओगे। तो आई वॉन्टेड यू टू काम, रिलैक्स, गो इन सॉलिट्यूड, जस्ट एक्सप्लोर योर सेल्फ। जो डाउनलोड्स हैं उनको आप रिसीव करिए, आप भी रिसीव कीजिए, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आई। यू ऑल्सो रिसीव द डाउनलोड्स, बिकॉज अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कुछ मिला है कि नहीं मिला है। मैं ये बता दूँ, आपको अभी लग रहा होगा पता नहीं कुछ, हमको तो कुछ रिसीव नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है। इस पोर्टल के आगे जाते जाते दिस इज़ अ सीक्रेट जो आपको एंटायर यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। मार्क माई वर्ड्स, जो एंटायर चाहे हिंदी चैनल्स हो चाहे इंग्लिश चैनल्स हो, कहीं नहीं बताया जाएगा कि ये जो पोर्टल है, इसमें जो डाउनलोड्स आप रिसीव करते हो, ये अभी आपको अगर फील नहीं भी हो रहे हैं, तो जब आप इस जर्नी पे, जब इसकी एनर्जीज आप पे काम करना स्टार्ट करेंगी, यू विल ऑटोमेटिकली गेट योर ओन GPS, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी फीडेड इनसाइड। तो अब समझे कि मैंने चैनलिंग क्यों नहीं बनाई, क्यों मैं इतने दिन तक नहीं आई। चलिए, बहुत बातें कर ली, अब मैं आपके DM की बात करना चाहूँगी, ठीक है। एट लास्ट, तो अभी तक की जो एनर्जी में आपके DM महाशय कहाँ हैं, क्या चल रहा है? तो भाई सबसे पहले तो 2 प्रकार के लोगों की बात है। मुझे शिकायत आई थी कि मैम आप सिर्फ जो अपर जो DF हैं लेवल की, उन्हीं की बात करती। तो चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले बात करना चाहूँगी उन DFs की जिनकी अभी अवेकनिंग मतलब चल रही है, उनका या तो यूनियन नहीं हुआ है, सेपरेशन में है, या फिर DM ऑन ऑफ कर रहे हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आपके DM ऑन ऑफ कर रहे हैं, अभी ठीक से नहीं आए हैं, या आपके DM आपको कुछ क्लैरिटी नहीं देते हैं, या वो आपके संग ऑनेस्ट नहीं है, या उनका जो आने का फ्लो सही नहीं हुआ है, इट मीन्स कि अभी आप तैयार नहीं हुए हो, ठीक है। तो अगर आप तैयार, जैसे जैसे आप तैयार हो जाओगे, आपके DM का भी फ्लो आपकी तरफ बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली। दिस इज अ सोल गाइडेड जर्नी। पहले बताया, यू डोंट कंट्रोल योर जर्नी, यू नो नीड टू कंट्रोल योर जर्नी। आप हाथ पैर मारोगे, सेपरेशन हो जाएगा। आप हाथ पैर नहीं मारोगे, ठीक है ना, लेट जस्ट गो विद द फ्लो करोगे, आपके DM भी अपने आप फ्लो होता हुआ आपके पास आएगा, राइट। बट मैंने पहले बताया ऊपर, ये पहले असेंशन की जर्नी है, देन रीयूनियन की। आप लोग क्या करते हो, पहले हम लोग मिल लें, वो मिल नहीं रहा, उसका मैसेज नहीं आया, मुझे टेंशन होगी, मैम मैंने सेशन इसलिए बुक कराया क्योंकि उसका मैसेज आना बंद हो गया। अरे बाबा, ये जर्नी पहले असेंशन की है, बाद में रीयूनियन की है। आपको पहले यूनियन चाहिए, बाद में असेंट होंगे। तो क्यों घबराते हो DM से बातें बंद हो जाए तो? DM ने एकदम से ब्लॉक कर दिया, सांसें ऊंची हो जाती है, घबरा जाते हो, ओ माय गॉड क्या हो गया, कल तक तो अच्छे से बात हुई थी, आज उसने ब्लॉक कर दिया। पिछले हफ्ते तो मिलने के लिए बुलाया था, आज तो मुझे मेरे मैसेज का आंसर भी नहीं कर रहा। उसका मैसेज आ रहा है, उसका मैसेज नहीं आ रहा है, वो मिलना चाहता है, वो नहीं मिलना चाहता है, DM बेस बातें। बट आप लोग फोकस नहीं हो असेंशन पे, और ये टाइम है असेंशन का। इनफैक्ट ट्विन फ्लेम जर्नी इज फर्स्ट असेंशन, देन ऑफ कोर्स यूनियन, ठीक है। तो पहले फोकस करिए, DM आ रहा है नहीं आ रहा है, बात कर रहा है नहीं कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, वॉट एवर इट इज,
आपको पहले देखना है यू अश्योर कि मेरे भगवान से दोस्ती हुई कि नहीं हुई, मैं असेंड हुई कि नहीं हुई, दैट्स इट। ठीक है, तो जो इस प्रकार के लोग हैं जो डीएम बेस्ड इनर वर्क कर रहे हैं उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है और उनके डीएम की भी हालत बहुत ही भयंकर है। आप ऐसी जो डीएफ हैं उनको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इशू हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा थकान, माइंड फॉगिंग, कंफ्यूज एनर्जी, सिर में दर्द। और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज आपकी जर्नी ज़्यादा फास्ट ट्रैक हो रही है इस एचेट के पोर्टल में, बिकॉज आपकी चक्रा से ये सारी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज को बाहर फेंका जा रहा है। ठीक है, तो भयंकर वाला सेपरेशन। और ऐसे जो डीएम हैं वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, आपके डीएम भी अब थर्ड पार्टी को छोड़कर बिल्कुल जाने का मूड बना चुके हैं। पूरा का पूरा अपनी लोअर चक्रा से ऊपर। अब इस वक्त जो डीएम लोग हैं, ऐसे जो डीएम हैं उनकी कार्मिक क्लियरेंस, कार्मिक बैगेजेस बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। उनकी कार्मिक क्लियरेंस, भगवान का काम बिल्कुल अच्छे से होता है, वहाँ उनकी कार्मिक क्लियरेंस चल रही है, कार्मिक बैगेजेस अच्छे से वो लोग क्लियर कर रहे हैं। दे आर कमिंग टू देयर पावर। ठीक है, पर डीएफ जितना लेट आप करोगे आपके डीएम उतना ही लेट आएंगे आपके पास, बिकॉज यू मस्ट नो दैट कहते हैं ना, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन, जिसको आप डिवाइन मैस्कुलिन बोलते हो, वो जब तक डिवाइन नहीं, जब तक कि यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस उनके अंदर टैप इन नहीं होती है। ये बात को बहुत ध्यान से सुनिए। Your DM is the physical manifestation of the God. Mark my word. DM को भगवान मानना गलत नहीं है, बट तब जब आप असेंड हो जाओ तब तक वो मैस्कुलिन है। इट मीन्स कि जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन अपने अंदर अपनी उस फिजिकल बॉडी को पूरी तरीके से हील कर लेते हैं, टॉक्सिसिटी को वो रिलीज कर लेते हैं, तब उनकी बॉडी प्रिपेयर होती है डिवाइन कॉन्शियसनेस को अपने अंदर एम्बेडेड करने के लिए, एम्बॉडी करने के लिए। तब जाके वो डिवाइन एंड जब डिवाइन कॉन्शियसनेस उनके फिजिकल बॉडी में जब एम्बॉडी होती है, देन ही इज बिकम द डिवाइन मैस्कुलिन एंड ऑफ कोर्स योर गॉड। Divine masculine is the physical form of the God when both of you are awakened. And of course, you are goddess for your divine masculine. ठीक है? But until unless you are not awakened, you are not goddess. So, are you sure? Just tell me, are you goddess? Have you become the goddess? गॉडेस कब बनते हैं? जब ये जर्नी हमारी ट्रिगर होती है, मैंने रिसेंटली पिछले वीडियो में बताया था कुछ वीडियोस में कि आप लोग का बबल फेज होता है, बोथ ऑफ यू आर इन द पावर एनर्जी, बबल फेज एसेट्रा एसेट्रा इन द सेम एनर्जी। फिर डिवाइन मैस्कुलिन आपको ट्रिगर करके आपकी असेंशन जर्नी देता है। ठीक है, की उनके हाथ में होती है, आपको असेंशन जर्नी मिलती है। नाउ इट इज़ योर ड्यूटी टू गो विद इन, स्लीप विद इन मतलब मेडिटेट विद इन। ठीक है, क्योंकि आपका डीएम भी बाहर सोने के लिए, वो बाहर सोएगा, आप अंदर सोओगे। वो बाहर मेडिटेट करेगा, मतलब एक्चुअली अब वो अनकॉन्शियस हो गया है अबाउट योर कनेक्शन। ठीक है, अभी आप मेडिटेट कर रहे हो, ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हो, बट यू आर कॉन्शियस दैट वी हैव अ वेरी पावरफुल इंटेंस डिवाइन कनेक्शन, वी आर स्पिरिट सोल। ठीक है, वी आर वन सोल। ओके, बट उनको नहीं पता है, वो सो गए हैं पर वो बाहर सो गए हैं, मतलब वो उस दुनिया में खो गए हैं जहाँ उन्हें ये एहसास नहीं कराया जा रहा कि यू आर समवन वेरी स्पेशल, राइट। अब आपका काम क्या है? अपने आप को असेंड करना, ना कि डीएम के मैसेज, कॉल, मिलना मिलाना, इंटीमेसी। ठीक है, आपका काम है असेंड होना। जब आप अपने डिविनिटी, अपने गॉडेस फॉर्म में आते हो, ठीक है, तब तक वो सोते रहते हैं। जब आप गॉडेस फॉर्म में आ जाते हो, मैंने एक वीडियो में कहा था, तब वो अपनी आंखें खोलते हैं। जब वो अपनी आंखें खोलते हैं, देन अगेन दैट टाइम इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ डीएम एंड डीएफ, क्योंकि वो आंखें एक दिन में नहीं खोलते हैं। इट अगेन टेक टाइम। तो डीएफ अगेन रिक्वायर पेशेंस, लेकिन डीएफ पेशेंस रखना सीख जाती है क्योंकि वो गॉडेस एनर्जी में आ जाती है। ठीक है, अब जब वो गॉडेस तो बन चुकी, पर आपके डीएम की सिर्फ आंखें खुली हैं, वो गॉड नहीं बने हैं। नाउ द सेम थिंग कि अब वो गो विद इन करेंगे, वो अब सोएंगे अंदर, मतलब ही रिक्वायर्ड टू रियलाइज
he should have the realizations about the karma, about know your worth, about the God, about the divinity and everything. तो जो भी relations, complete ego death जो भी होती है, DF, it is your responsibility to give space to your masculine. और आप क्या करते हो? अच्छा DM आ गया, चलो हम लोग मिलते हैं, मिलाते हैं, उसका मैसेज करते हैं, बबल फेस को एंजॉय करते हैं, इंटीमेसी करते हैं. आपके DM को आप टाइम ही नहीं दे रहे हो कि उनकी गॉड एनर्जी उनके अंदर एम्बॉडी हो. और फिर आप कहते हो कि मैं 4 साल से इनर वर्क कर रही हूँ. मैडम, आपका इनर वर्क भी कर रही हूँ, वो आया भी, बट हमारा कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि आप कुछ होने दे नहीं रहे हो. राइट? उनकी जब वो अवेकन होते हैं, आपके पास आते हैं, गिव स्पेस. अगेन इज नॉट टाइम फॉर द बबल फेज. अगेन, वंस अगेन, ठीक है. आपके मैस्कुलिन को रिलेशंस होने दो, लर्न करने दो. एक उनके अंदर जो एक रीबर्थ प्रोसेस है, वो जो लेबर रूम में जो प्रोसीजर होता है वो होने दो. एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर इनसाइड द लेबर रूम इज़ दिस. जब वो रियलाइज़ करते हैं तो उनकी उस फिजिकल वेसल में, बॉडी जो वेसल है उसके अंदर गॉड कॉन्शियसनेस एम्बॉडी होती है, एक नया जन्म होता है. एंड लेबर रूम में कोई भी अलाउड नहीं होता. तो जस्ट लाइक गिव स्पेस टू योर मैस्कुलिन. उनको अपने रिलेशंस होने दो, उनको अवेकन होने दो, उनके अंदर गॉड कॉन्शियसनेस को एम्बॉडी होने दो. एंड दैट जब आप दोनों अपनी कॉन्शियसनेस, गॉड एंड गॉडेस कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, तब आपकी इंटीमेसी, तब फिजिकल हार्मोनियस यूनियन होता ही है. एंड तभी आपकी इंटीमेसी की एनर्जी मदर अर्थ को चाहिए, उसके पहले कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये चीज़, ये समय अगर यूनियन, क्योंकि ये वक्त यूनियन का भी है, मार्क माई वर्ड. बहुत सारी यूनियन की बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट वाइब्रेशंस हैं. अब मैं बता रही हूँ चैनलिंग तो उन लोगों के लिए जिनके यूनियन होने ही वाले हैं. 15 अगस्त तक, ऑलमोस्ट 15 या उसके आसपास की कुछ डेट्स में बहुत सारे DM आके आपसे कनेक्ट करने वाले हैं कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हो गया है, उन्होंने सारी अपनी कार्मिक एनर्जी क्लियर कर ली है. तो इस वक्त आपके यूनियन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं. ठीक है, तो DM आके वो हर प्रकार से ये आपको कांटेक्ट करने वाले हैं. बिल्कुल उन्होंने सारी अपनी कार्मिक जो एनर्जीज़ हैं उनको क्लियर किया है, थर्ड पार्टी को बिल्कुल छोड़ चुके हैं, अपनी लोअर एनर्जीज से भी बाहर आ चुके हैं. आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके लिए. आपको कम्युनिकेशन करने का बहुत ज़्यादा मन है और कम्युनिकेट करेंगे भी. ठीक है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको आपसे कनेक्टेड उनको ड्रीम्स आ रहे हैं. अगर वो नहीं भी करना चाह रहे हों तो ड्रीम्स उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं. ठीक है, कार्मिक जो ट्रिगरिंग्स हैं वो उनकी बिल्कुल ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है. काफ़ी कुछ उन्होंने पर्ज किया है. ठीक है, काफ़ी कुछ एनर्जीज़ हो सकता है कि अगर आपको इस पोर्टल में बहुत ज़्यादा सीवियर एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ रिसीव भी हुई हैं, या सेंसेशन या माइंड फॉगिंग एंड माइंड का बिल्कुल ऐसे ब्लॉक हो जाना, इस प्रकार से अगर फील हुआ है, डेफिनेटली आपने अपने मैस्कुलिन की एनर्जी भी रिसीव करी है. ठीक है, लेकिन ओवरऑल जिन DF ने बहुत अच्छा काम किया है उनका बिल्कुल यूनियन की एनर्जी है. बिल्कुल उनके DM अपने सारे कार्मिक ट्रिगरिंग्स पैकेजेस को क्लियर करके बिल्कुल अब इस एनर्जी, बिल्कुल डिवाइन इंटरवेंशन उनकी लाइफ में हो चुका है और वो आपके पास आएंगे. कीप पेशेंस, यू डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर जर्नी, डोंट लूज होप, क्योंकि अगर आप होपलेस हो गए इस टाइम पे तो आप कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा मैनिफेस्ट हो नहीं पाएगा. ठीक है, सो ओवरऑल अभी ये पोर्टल खुला हुआ है. बहुत सी DF की मुझे ऐसी भी आवाज़ें सुनाई में आई थी कि आप में से बहुत से DF जो भगवान को बिल्कुल कोस रहे हो, दे आर डाउटिंग देयर जर्नी, दे आर डाउटिंग देयर ट्विन, दे आर समवेयर सोच रहे कि छोड़ो हटाओ हम मूव ऑन करते. बिसाइड कि सब कुछ मैंने ऊपर वीडियो में बताया हुआ था, उसके बाद भी मुझे ऐसी आप लोग की एनर्जीज़ ऐसी वो पिक हुई थी कि जैसे कि आपको पता नहीं क्या हो गया, एकदम से आपका माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो गया एंड आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. यू जस्ट सिंपली वांटेड टू मूव ऑन लाइक दिस, एंड दैट इज़ मैंने शॉर्ट बनाया कि जस्ट थोड़ा सा आप लोगों को हीलिंग मिल जाए. ठीक है, सो ओवरऑल आपको अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको हाई एनर्जी में रहना ही है. वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर द एनर्जी इवन राइट नाउ,
आपको हाई वाइब में रहना है, आपको गॉडेस एनर्जी में आना ही, कम से कम आपको डिवाइन से तो यूनियन करना ही है। कुछ और होगा या नहीं होगा, एटलीस्ट आप भगवान को मुंह दिखाने लायक तो होगे कि नहीं होगे। और बिल्कुल ये पोर्टल ऐसा है कि यहाँ जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो सीधे, ये पोर्टल खुला हुआ है, यहाँ पर हर बोली हुई चीज़ जा रही है सीधे गेटवे के अंदर। दैट रेलम, दैट हेवनली गेट इज ऑलरेडी ओपन। सो इफ आई एम सेइंग कि आपका यूनियन होने वाला है तो बिल्कुल होने वाला है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको पॉजिटिव लेते हो या इसको नीचे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में क्लेम करते हो या लेट गो करते हो। तो क्लेम करते हो तो बिल्कुल पोर्टल खुला हुआ है, जल्दी जल्दी सब नीचे अपनी यूनियन को क्लेम करिए विद द बिलीफ कि दैट यूनियन होगा ही। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।